बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं रेसिपी बना रही हूँ, ये बिल्कुल सर्दियों की स्पेशल तोहफे हैं, ठीक है। और ये मैंने थोड़ा सा बिल्कुल इसको सिर्फ मैं ग्रीस कर रही हूँ। और इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी ये काले चने। और ये जो काले चने इसको आपने साफ़ करना है, लेकिन ये जो इसकी छिलका है ना, ये बिल्कुल आप मत उतारें, ठीक है। इसलिए कि ये जो मैं बना रही हूँ ये समझो दवाई है। शुक्र ना मोहम्मद हैदर, अच्छा ठीक है, ये आप खा लें। तो ये इसको मैं इसमें कढ़ाई में सिर्फ ना इसको रोस्ट कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए। और इसमें घी या ऑयल बिल्कुल नहीं डालना है, मैंने सिर्फ इतना वो डाली है, थोड़ी सी जो कढ़ाई ग्रीस हो जाए, ठीक है। और ये समझो दवाई आप बना रहे हो, लेकिन ये इतना मज़ेदार होगा खाने में भी, जो शुगर के मरीज़ हो उसके लिए, और सर्दियों की स्पेशल तोहफा है। और इसको मैं अच्छी तरह इसको रोस्ट करूँगी इसमें, ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। अभी मैं इसको उतार दूँगी और ये क्रिस्पी हो गई है, ठीक है। इसको मैं दूसरे बर्तन में ना डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी में अभी मैं डालूँगी ये फूल मखाने। फिर ना चने तो नहीं डाल रही हूँ ना, ये फूल मखाने डाल रही हूँ, ठीक है। फूल मखाने ये है ना। और इसको भी मैं अच्छी तरह भी इसमें क्रिस्पी कर लूँगी, ठीक है। ये जब मैं क्रिस्पी कर लूँगी, एक तो इसका जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। और एक जो है ना, ये इसको जब मैं इसको ग्राइंड करूँगी ना, तो ये आसानी से इसकी पाउडर बन जाएगी, ठीक है। बहुत तेज़ आंच पे भी नहीं करने, आग आपने बिल्कुल कम रखना है। और अभी मैंने इसकी पाउडर बनाना है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा सा, इतना सा मैंने एक खाने की जो चम्मच है ना वो इसमें मैंने डाल दी है, बहुत कम। ऑयल डालो, आपके पास अगर देसी घी हो देसी डालो। मैं तो अपने जो भी किचन में मेरा सामान है मैं उसी से बना रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें ये सूजी भी डाल दें। और मैं बिल्कुल कम, समझो एक चटाकी से ऊपर मैं ना आध पाव से भी कम मैंने ना ये वो डाल रही हूँ सूजी। और इसको भी अच्छी तरह भी मैंने ब्राउन करना है, ठीक है। अच्छा, पूरी रेसिपी देखा करो। अगर पूरी रेसिपी देखोगी तो समझ में आएगी कि मैं आपकी बहन, आपकी माँ जी, आपकी बाजी क्या बना रही है। इसको पूरी रेसिपी देखा करो। अभी सर्दी का मौसम है, इनसे फ़ायदा उठाओ। और जो शुगर के मरीज़ है उसके लिए ये स्पेशल दवाई है, और ये ज़रूर बनाएं। अभी मैं इसको, ये जो सूजी है इसकी अच्छी सी खुशबू भी आई है, थोड़ा इसका कलर जो है ना चेंज हो गए हैं। और इसको हमने डार्क इसलिए नहीं करना है कि इसमें जो हम गुड़ डालेंगे फिर उसके साथ इसका कलर और भी डार्क हो जाए। अब मैंने फिर ये कढ़ाई खाली कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं थोड़ी सी, बस इतना मैंने इसमें पानी डाल दिए, ठीक है, बहुत कम। और इसको गर्म होने देंगे। इसमें मैं थोड़ी सी ये गुड़ डाल रही हूँ, ज़्यादा इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि ये दवाई है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ये बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ शुगर के मरीज़ ही खाएंगे। ये आप ना कोई भी, ये जिसकी जोड़ों की तकलीफ़ हो, कमर के दर्द हो, और वो चीनी अपने हिसाब के साथ डालें। हमने अपने हिसाब के साथ चीनी डाले, गुड़ डाले। मैं अपने हिसाब के साथ ये गुड़ थोड़ा सा मैंने उसमें डाल दिए, ठीक है। और इसको अच्छी तरह भी इसको पिघलाएंगे। और इसमें थोड़ा सा मैं घी डाल दूँगी। ये देखो, बस मैंने इतना घी डाल दिए हैं। सर इसमें घी ज़्यादा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल आप इतना डालो कि फिर आपके लड्डू बनाना है या इसी तरह चम्मच के साथ खाना है, बस इसके जायके में आए कि आपने इसमें घी भी डाला हुआ है। और इसको बिल्कुल कम आंच पे भी मैं इसको बना रही हूँ, ठीक है। अभी इसको, ये जो फूल मखाना है ना, इसको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड करना है। ये मैंने सारी पाउडर बना ली है। और इसको भी अच्छी तरह साफ़ करेंगे। ये चना, फूल मखाना
और सूजी, ये मैं मिक्स कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह भी मिक्स करूँगी, ठीक है। अगर इसके बीच में एक अदर फूल मखाना रह गए हैं तो कोई बात नहीं है, वो उठा के खुद खाएं, जैसे ये मैं खा रही हूँ, इसलिए कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये देखो कितनी ज़बरदस्त आवाज़ आती है और ये इतनी क्रिस्पी हो गई है, ठीक। और ये जो गुड़ है ना, ये भी अभी देखो माशाल्लाह से ये सारा इसमें पिघल भी गया है, पक भी गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको 1 मिनट इसकी और बुनाई करेंगे ताकि ये जो गुड़ है इसका कच्चापन भी सारा ख़त्म हो जाए। और इसका हमने ना जिस तरह आप बनाते हो, ये पतीसा सा बनाते हो और उसके लिए मूंगफलियों वाली ना, तो ये वो बिल्कुल नहीं बनाना, इसको सख्त बिल्कुल नहीं करना, इसको ढीला सा नरम सा छोड़ना है। अभी मैं इसकी चूल्हे को करूँगी ऑफ, बस ऐसे ही मुझे चाहिए, ठीक है। और अभी ये जो गरम गरम है ना, इस गरम गरम में मैंने ये डालना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको ठंडा होने देंगे थोड़ा सा, गरम गरम तो हाथ भी जल जाते हैं। फिर हम अपने मर्ज़ी से इसके लड्डू बनाएंगे ज़बरदस्त से। और ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ें ज़रूर बनाएं सर्दियों में। अब मैं इसकी बहुत ज़्यादा जो इसकी गरमाइश थी वो ख़त्म हो गई। अब मैं इतने सैज़ के मैं इसके लड्डू बनाऊंगी, इसको दबा दबा के बनाएं। और ये इतनी मज़ेदार है माशाल्लाह, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही हैं। बस इतने आपने अपने हिसाब से इतने लड्डू बनाने। और आपके अगर इस तरह आपसे नहीं जुड़ते, तो अगर आप नए हो, आपसे नहीं जुड़ते हैं, तो आप अपने हाथ जो है ना, या थोड़ी सी ऑयल लगाया करें या पानी लगाया करें। मैं तो जुड़ रही हूँ, आराम से आसानी से जुड़ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह सारे लड्डू बना के मैं आप लोगों से मिलूँगी। ये देखिए फूल मखाने के जो लड्डू है ये बिल्कुल तैयार हो गए, इतने ज़बरदस्त और इतने मज़ेदार है। यकीन मानो जब ये मैंने बनाए ना तो हमारे पूरे घर में इतनी ज़बरदस्त खुशबू और इतनी ज़बरदस्त, जो सोए हुए थे ना वो भी जाग गए, उठ गए, आप अम्मी क्या बना रहे हो, ठीक है। और जो सोए हुए जाग गए हैं ना, तो आप लोग जागे हुए भी ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग जागे हुए फिर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और मेरी वीडियो का ज़रूर विज़िट किया करो। माशाल्लाह मेरी इतनी अच्छी रेसिपी होती है, आप एक मरतबा पूरी देखा करो तो आप लोगों को भी मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी माशाल्लाह। और इतने ज़बरदस्त लड्डू बने, इतने खस्ते हैं, ये बिल्कुल सख्त नहीं है, ठीक है। मैं एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखें, ऐसे ना बहुत मज़ेदार लड्डू बनाएं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक इससे भी अच्छी रेसिपी के साथ, जो सर्दियों की रेसिपी होती है, ठीक है।